बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का कुछ देखा हुआ था, मेल वाला पार्ट पढ़ा रहे थे आपको, जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम तक पूरा पढ़ लिए थे। पॉलन ग्रेन बन गया था, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया था, पॉलन ग्रेन स्टोर कर लिए थे। अब हम लोग आ गए हैं चलते चलते पेज नंबर 8 पर। 8वें नंबर के पेज पर एनसीईआरटी में जो बातें लिखी गई है उसमें हम लोग चलेंगे। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा वहां पर गायनोसियम। तो आप हमारे साथ बने रहें, पेज को देखते रहें। एनसीईआरटी के एक एक पेज को हम आपको बताते चलेंगे और हर पेज पे उसका पोस्टमार्टम एक एक लाइन का किया जाएगा। जहां प्रॉब्लम रहेगी वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है आपके पास, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ प्रेजेंट है मंथन इंस्टीट्यूट के चैनल पर, तो आप कर सकते हैं वहां से मैसेज। गायनोसियम को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ध्यान से देखें, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा इसकी जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल का दूसरा नाम यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, पिस्टिल। तो पिस्टिल लिखा है या कार्पेल लिखा हुआ है। अब ये है हमारे पास क्या, गायनोसियम। अब एक कार्पेल की अगर हम लोग बातें करें तो कार्पेल की एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना रहे हैं, आपको समझने के लिए बना रहे हैं। तो ये यहाँ से कार्पेल आई, कार्पेल के हमारे पास 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक पार्ट यहाँ पे कहलाता है स्टिग्मा। ये पार्ट क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। देखो गायनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं, है ना, तो जायांग कहते हैं। अब यहाँ पे स्टिग्मा की बात करते हैं। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र है। और ये दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या आता है, स्टाइल, है ना, तो ये हो गई वर्तिका। अब इसके बाद यहाँ नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर छोटी छोटी ऐसे कुछ कैविटी आपको दिखा रहे हैं, इस कैविटी का नाम होता है ओवेरियन कैविटी। क्या नाम आया, ओवेरियन कैविटी। ध्यान दीजिएगा, ओवेरियन कैविटी के बाद नीचे का जो स्वॉलन पोर्शन होता है, उभरा हुआ फूला हुआ भाग, उसे कहते हैं थैलमस। नीचे ये जो डंडी दिख रही है इसका नाम होता है पेडिसिल। तो क्या कभी आपको किसी ने फूल दिया है? अगर आपको पुष्प मिला होगा, किसी ने फूल दिया होगा आ करके ला करके आपको ऐसे लो, तो जब हमें पुष्प मिलता है, फ्लावर मिलता है, तो उसकी जो डंडी होती है, डंठल जिसे हम पकड़ते हैं, उसका नाम यहाँ पे नाम दिया पेडिसिल। और अब पेडिसिल के बाद उसका फूला हुआ भाग आता है, थैलमस होता है, इसका नाम होता है पुष्पासन। क्या होता है, पुष्पासन। आसन, पुष्प का आसन। तो हम लोग आसन लेते हैं ना, बैठ जाते हैं, पुष्पा, अभी नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, आई हेट टीयर। यहां से पुष्पासन की बात करते हैं, आई हेट टीयर। एक मूवी थी, उसका डायलॉग था, जब कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राजेश खन्ना की। यहां से ओवेरियन कैविटी हो गई है। ओवेरियन कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। अब बच्चे आपके पास बेटा ये 3 पार्ट, इन्हीं तीनों पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, कार्पेल्स बोलते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। अब स्टिग्मा क्या फंक्शन करती है ये सोचना है। स्टिग्मा एक्ट्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, acts as landing platform for pollen grain। बेटा pollen grain के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे एरोप्लेन हवाई जहाज लैंड करती है अपने प्लेटफॉर्म पर, वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है यहाँ इसके ऊपर, इसलिए इसको नाम दे दिया गया, प्लेटफॉर्म नाम दे दिया गया है।
अब देखिएगा यहां से स्टाइल जो होती है, स्टाइल क्या करती है, स्टाइल प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड पैसेज मतलब रास्ता फॉर ग्रोथ ऑफ, किसके लिए, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, पराग नली की ग्रोथ के लिए इसको रास्ता प्रोवाइड करती है। जैसे किसी की गर्दन बहुत लंबी होती है अगर, तो उसके अंदर जो है हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, ग्रास नली जिससे खाना जाता है, वो लंबा हो जाएगा, लेंथ उसकी लंबी होगी क्योंकि उसकी नेक जो होती है वो लंबी होती है। ऐसे ही जब स्टाइल लंबी होती है तो उस स्टाइल की लंबी वजह से वहां पे पॉलन ट्यूब भी लंबी होती है। तो सबसे बड़ी लंबी पॉलन ट्यूब मतलब लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब जो है वो मेज की आई थी। पॉलन ट्यूब मैंने आपको बता रखा है, मेज की पॉलन ट्यूब लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब डिस्कवर्ड हुई। अब देखो ध्यान से, ओवरी के अंदर क्या क्या होगा ये बातें सीखेंगे थोड़ी देर में। इसके अंदर ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल होता है। तो ये थी हमारे पास जानकारी किसकी, एक कार्पेल या पिस्टिल की बात करते हैं तो उस कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय होता है। तो ये पार्ट इसके यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। मान लो अगर किसी फ्लावर में एक होता है हमारे पास क्या, कार्पेल या पिस्टिल की बात करते हैं, अगर एक होगा तब आप क्या करेंगे, 2 होगा तब आप क्या कहेंगे, 3 होगा तब आप क्या कहेंगे, 3 से ज्यादा होगा तो आप क्या कहेंगे। तो आइए हम आपको उसकी कुछ बातें यहाँ पे शेयर करते हैं, कैसे कैसे हम लोग उसका नाम लेते हैं। अब सोचिएगा जब इसको आप पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं इस समय एनसीईआरटी के 12th वाले पार्ट में, पेज नंबर 8 पर चल रहे हैं और अब हम आपको ले जा रहे हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट वाले पार्ट पे, पेज नंबर 65 पे। तो वहां से कुछ बातें यहाँ पे ले आते हैं। तो आइए कुछ बातों को यहाँ पे ले आते हैं। कैसे ले आएंगे जरा सोचिएगा। अगर सिंगल कार्पेल है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पेलरी कहेंगे। अगर सिंगल कार्पेल है तो उसका नाम होता है मोनोकार्पेलरी, और अगर 2 कार्पेल है तो उसे कहते हैं बाईकार्पेलरी। यहां से मोनोकार्पेलरी लिखेंगे आप, मोनोकार्पेलरी, इसका मतलब होता है 1 कार्पेल। अगर इसमें 1 कार्पेल प्रेजेंट होता है तो मोनोकार्पेलरी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा आपको मैं दे रहा हूं, मो यानी MO से हो जाएगा मोनोकार्पेलरी। आपने लिखा है ले, मोले नहीं मोल, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो यहां मोल की बात कर रहे हैं। और ले से होता क्या है बेटा, एक फैमिली आपको मिलेगी, उसका नाम होता है लेगुमिनोसी। क्या मिलेगा, लेगुमिनोसी। और इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेज फैमिली कहते हैं, नाम आएगा पल्सेज फैमिली। तो पल्सेज फैमिली मतलब दाल वाली फैमिली होती है। लोग पूछेंगे दाल का परिवार, आप बताएंगे दाल का परिवार कहलाता है लेगुमिनोसी। इसमें भी 3 बच्चे होते हैं बेटा। अगर हम इसको यहां से तोड़ दें तो इसमें हम लोगों को 3 पार्ट दिखाई देगा। एक को बोलते हैं PCM, नाम क्या दिया आपने, PCM। पी को बोलते हैं पैप्लियोनेसी, क्या नाम देंगे, पैप्लियोनेसी। और सी को कहते हैं सीजल पिनवाइडी, सीजल पिनवाइडी। देखो सीजल पिनवाइडी। और एम से होता है माइमोस्वाइडी, माइमोस्वाइडी। दोनों में अंतर क्या रहा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, बहुत प्यारा सा नाम होता है पी, और पी को हम लोग कहते हैं पाइसम, आगे नहीं क्या बोलेंगे आप, सटाइवम, सैटिवम कहते हैं। तो सीजल पिनवाइडी का एग्जाम्पल होता है बड़ा प्यारा सा, आगे आने वाला एक त्योहार है आपका
सीजल पिनिया और आगे है सपाना। सीजल पिनिया सपाना, इस सीजल पिनॉइडी का ये नाम है। इस प्लांट को हम लोग कहते हैं गुलाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाल कहते हैं। अभी अभी आपके पास दिवाली का त्योहार बीता हुआ है, फेस्टिवल ऑफ दीपावली। अब यहाँ पे देखेंगे आने वाला फेस्टिवल की तैयारी करते रहो। एक चला गया कोई बात नहीं, दूसरा तो आने वाला है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं सर, एक एग्जाम बीत गया है, अगली साल फिर आएगा, 365 दिन दिल लगा के इंतजार कर रहा है। ऐसा मत सोचो बेटा, वो आता रहेगा, लेकिन वक्त कभी नहीं आता है, इस बात को याद करना। वक्त आपके पास चला गया तो कभी नहीं आता है। वक्त को जिसने न समझा धूल में वह मिल गया, वक्त को जिसने न समझा धूल में वह मिल गया, वक्त का साया रहा तो फूल बनकर खिल गया। यारो समझो वक्त की तुम इस अनोखी चाल को, और कदम मिलाओ वक्त से तो वक्त तुमसे मिल गया। कदम मिलाओ वक्त से तो वक्त तुमसे मिल गया। इस बात को याद रखिएगा बेटा, समय बलवान होता है, वो इंतजार नहीं करता है। यहाँ सीजल पिनॉइडी मतलब होता है गुलाल की बात करते हैं। तो गुलाल जो होता है वो क्या करता है? हे रंग हो, क्या कहते हैं बेटा? रंग, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में बनाते हैं, लेकिन यहाँ प्लांट खुद बना रहा है। तो ये कलर होता है गुलाल। याद करो, होली में गाना चलता है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। यहाँ आ गया ना गुलाल, तो यही गुलाल होता है, हम लोग यूज करेंगे आगे चल करके। यहाँ माइमोसाइडी में आते हैं बेटा। माइमोसाइडी में एक एग्जाम्पल आपको मैं देने जा रहा हूँ। इसको बहुत प्यारा सा नाम होता है, कहते क्या है जरा सोचिएगा? माइमोसा, माइमोसा पुडिका। क्या नाम होता है? माइमोसा पुडिका। देखो हंस रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका जो दूसरा वाला नाम होता है माइमोसा पुडिका का, उसे कहते हैं टच मी नॉट। क्या कहते हैं? टच मी नॉट। जरा जरा टच मी, जरा जरा टच मी, सुना होगा आपने। टच मी नॉट प्लांट होता है और इसे प्यार से कहते हैं बेटा छुई मुई कहते हैं। नाम क्या आया इसका? छुई मुई कहते हैं। ऐसे लज्जो की बोन कहते हैं। एक बार पढ़ा रहा था वहां पे आसाम में, तो पता चला वहां बच्चे होता है लज्जो की बोन, छुई मुई कहते हैं। यहाँ पे माइमोसा पुडिका, सीजल पिनॉइडी, और यहाँ पे आ गया माइमोसाइडी, सीजल पिनॉइडी, पैप्लियोनेसी। ये फैमिली हमारी किसकी है बेटा? मोनोकार्पेलरी की फैमिली थी। इस बात को यहाँ पे आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं बाइकार्पेलरी पे। मोनोकार्पेलरी खत्म हो गया, अब आता है बाइकार्पेलरी की बात करते हैं। यहाँ से बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी में बेटा कितने कार्पेल्स होते हैं? 2 कार्पेल्स होते हैं। आइए इसका प्यारा सा एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं। BSC स्क्वायर, बी से मतलब बाइकार्पेलरी, एस का मतलब होता है सोलेनेसी। क्या होगा? एस का मतलब सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में एग्जाम्पल आपका आता है पोटैटो। नाम आया पोटैटो। पूरा नाम अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम आया? सोलेनम ट्यूबरोसम। ऐसे ही एक आता है सोलेनम मिलोंगेनम, सोलेनम मिलोंगेनम। फिर एक आता है सोलेनम, क्या नाम आ जाएगा? सोलेनम नाइग्रम। 3 नाम मैंने आपको बता दिया है। एक तो पोटैटो का हो गया है, दूसरा ब्रिंजल का हो गया, बैगन का नाम हो गया, और तीसरा बेटा मकोय का नाम होता है, हरी मकोय ना। ऐसे सी में हमारे पास 2 आता है। एक का नाम होता है बेटा कंपोजिटी। क्या नाम आएगा? कंपोजिटी, या इसे कहते हैं एस्टरेसी। एक नाम आएगा एस्टरेसी या कंपोजिटी। इसमें एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, सनफ्लावर का होता है। सनफ्लावर हो जाएगा हिलियंथस एनस की बात करते हैं, हिलियंथस एनस। ये हमारे पास आ गया सनफ्लावर। और दूसरा हमारे पास आ रहा है क्रूसीफेरी। नाम क्या आया? क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी में हमारे पास एक नाम और आता है,
इसे कहते हैं ब्रेसी और केसी। क्या नाम आ जाएगा? ब्रेसी केसी। ब्रेसी केसी का एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मस्टर्ड कहते हैं। ये बेटा हमारे पास आ गया, किसका है? बाइकार्पेल्ली का है। तो बाइकार्पेल्ली में आपके पास सोलेनेसी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी, कंपोजिटी को एस्टरेसी, इनके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद एक छोटी सी और आपके पास जानकारी लेके आते हैं, नाम है उसका ट्राइकार्पेल्ली। तो जरा सोचिएगा, सोच रहे होंगे कि ये पेज नंबर हमारा एनसीईआरटी का क्लास 12 का चल रहा है, 8 नंबर, और इस 8 नंबर पे हम मॉर्फोलॉजी का पेज नंबर 65 पहुंच गए हैं। तो बेटा 2 पेज आपके एक साथ को रिलेट हो रहे हैं। और अगर यहीं पे बातें करेंगे ना, तो हम मॉर्फोलॉजी के बाद चले जाएंगे ना अगर पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड पे, तो वहां भी हम लोग पहुंच जाते पेज नंबर 7 पर फैमिली की बातें करने के लिए। तो आइए एनसीईआरटी को आप ऐसे घुमाते रहिए और आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये रहा ट्राइकार्पेल्ली। तो ट्राइकार्पेल्ली में हम लोग पास 3 कार्पेल्स होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा एक छोटी सी ट्रिक के साथ, उसका नाम होता है ट्रिकुली। नाम है ट्रिकुली, है ना? और वैसे बोलेंगे टाइकुली, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ उसको टिकुली कहते हैं। और टिकुली का मतलब होता है बिंदिया लगाना। जैसे कि आप सोचते होंगे ना बिंदिया वाली, तो बिंदिया वाली आपको तब मिलेगी जब आप एक अच्छा सा सिलेक्शन लेंगे, अच्छी रैंक लेके आए, तो अच्छी बिंदिया वाली भी आपको घर वाले दे देंगे। तो ये रही आपके पास टिकुली की कहानी। तो आइए टिकुली लगाते हैं, TRI से ट्राइकुली, और CU से क्या होता है? यहां से आप लिखेंगे कुकुरबिटेसी। क्या लिखेंगे? कुकुरबिटेसी। और LI से आप क्या लिखेंगे? लिलिएसी। क्या नाम आएगा? लिलिएसी। जब कभी आपको मॉर्फोलॉजी बताएंगे ना, मजेदार तरीके आपको बताएंगे कैसे कैसे याद करेंगे मॉर्फोलॉजी में, तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे। यहाँ पे कुकुरबिटेसी और लिलिएसी की बातें करते हैं। कुकुरबिटेसी और लिलिएसी में यहाँ पे जो एग्जाम्पल मिलता है उसका नाम होता है कुकुरबिटा मैक्सिमा। क्या नाम मिला? कुकुरबिटा मैक्सिमा। पंपकिन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एलियम सीपा की बात करते हैं। एलियम सीपा, क्या नाम आया? एलियम सीपा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑनियन, और इसका नाम होता है प्याज। अब एलियम सीपा के बाद आएगा एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा को हम लोग क्या नाम देते हैं? गार्लिक नाम देते हैं। ये आ गया आपके पास क्या? गार्लिक। खाते रहिए, खूब खाइए। लोग कहते हैं यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है, ये गार्लिक है, ऑनियन है, मेडिसिनल प्लांट है। बहुत सारी जानकारियां आपको फिर देंगे जब हम लोग छोटी छोटी बातें इनके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे। यहाँ ट्राइकार्पेल्ली का काम समाप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेल्ली, 2 कार्पेल है तो बाइकार्पेल्ली, 3 कार्पेल है तो ट्राइकार्पेल्ली। अब आपको कह रहे हैं कि अगर 3 कार्पेल से ज्यादा हो गया तब क्या करोगे? मल्टी कार्पेल्ली बोल दो। क्या नाम देखो यहां से? मल्टी कार्पेल्ली कह दिया जाएगा। आइए मल्टी कार्पेल्ली का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसकी फैमिली आपसे पूछ लेगा। तो ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर यहां से फैमिली पूछ लेता है तब आप क्या करोगे, है ना? तो मल्टी कार्पेल्ली की बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, RPM लिख देते हैं। RPM लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन पर मिनट, नहीं फिजिक्स नहीं चल रही है बेटा। ये क्या है? RPM बोलते हैं। R से रोजेसी होता है। क्या होता है? रोजेसी फैमिली में आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं बदनाम। वो है क्या? रोज। क्या होता है? रोज। हिंदी नाम नहीं बोलेंगे, हिंदी बड़ा अच्छा लगता है। रोज का मतलब होता है गुलाब, है ना? बड़ा नाम लिया, गुलाब नाम लिया, मजा आ गया। सबके चेहरे पे हंसी आती गुलाब नाम लेने से, गुलाबो, और मजा आ गया। तो ये नाम अच्छा है गुलाब, फूल गुलाब का।
फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल गुलाब का आ गया यहाँ से। रोजेसी फैमिली की बात कर लेते हैं। मल्टी कार्पेल्ली का एग्जाम्पल लिया था आपने। अपी से यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल लिया। बड़ा अच्छा नाम होता है, लेकिन खुशी की बात फैमिली का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ना बेटा ना। ये रहा हमारे पास क्या, पप्पे वेरेसी फैमिली, पापा और वरेसी। पप्पे वेरेसी फैमिली होती है। तो पप्पे वेरेसी फैमिली में एग्जाम्पल आपका होता है पॉपी प्लांट। क्या होता है? पॉपी प्लांट। ये मत देखना पॉपी प्लांट मतलब पप्पी प्लांट हो गया है, तो पप्पी ना लेना इसकी, क्योंकि पप्पी लेने से झपकी मिल जाएगी, झप्पी लगेगी। पप्पी प्लांट, पप्पी प्लांट की फैमिली पपेवेरेसी होती है और नाम इसका होता है पपेबर सोमनिफेरम। क्या नाम होता है? पपेबर सोमनिफेरम। तो अब इसको ओपियम प्लांट कहते हैं। और ये जब हम लोग 12th वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको पेज नंबर 143 पे ऊपर सबसे टॉप पे कॉर्नर पे मिलेगा, यहाँ पे पॉपी प्लांट जो है कहाँ मिलेगा? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट में आपको मिलेगा। तो आइए इस पपी प्लांट के बारे में वहां सीखेंगे, तब तक आप इंतजार करेंगे। यहाँ पे रहा माइमोस्वाइडी। माइमोस्वाइडी का मतलब होता है क्या? नहीं 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 बेटा ना, माइमोस्वाइडी तो हो गया है। इसका नाम लिखेंगे हम लोग मालवेसी फैमिली। नाम क्या आया? मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली में एग्जाम्पल आपके पास पुराना वही नाम है चाइना रोज। नाम क्या आया पुराना? चाइना रोज नाम आता है। और चाइना रोज को हम लोग बोलते हैं हिबिस्कस। क्या कहते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। इसका नाम होता है क्या? चाइना रोज होता है। क्या नाम होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। याद रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है? मल्टी कार्पेलरी हो गई है। तो मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, इतने कार्पेल्स हमारे पास हो गए हैं। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ओवरी की कहानी को पढ़ने के लिए। तो इसके आगे की जानकारी हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वहां पे ओवरी पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले पढ़ चुके हैं, उसी से मिलता जुलता वर्ड आएगा आपके पास मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ओवरी के अंदर लॉक्यूल मिलेगा, लॉक्यूल के अंदर कैसे एग सेल का निर्माण होता है, एग सेल फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपके पास। तो तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे। थैंक यू।